हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन के एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, 2 और इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 आपसे कह रहा है एक सेट दे रखा है, एक ए सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, बी सेट है इसके अंदर 3 और 4 एलिमेंट है, सी सेट दे रखा है जिसके अंदर 4, 5, 6 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपसे बोल रहा है कि ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। जो हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, इससे जो सेट बनेगा उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सेट ए के साथ, ठीक है। और नाउ ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन उनका इंटरसेक्शन लेना है मुझे। सिमिलरली ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी यूनियन सी के साथ, फिर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ, फिर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, फिर देन उन दोनों का यूनियन निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें एग्जांपल नंबर 3 हमें दे रखा है। हमें ये 4 पार्ट पूछे हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हमें 3 सेट गिवन दे रखे हैं। इन 3 सेट के बेसिस पे हमसे ये 4 पार्ट के सबके आंसर बताने हैं हमें, ठीक है। तो नाउ सेट ए क्या है मेरे पास? सेट ए मेरे पास डिफाइन हो रहा है 1, 2, 3। बी मेरे पास क्या डिफाइन हो रहा है? 3 और 4 डिफाइन हो रहा है। नाउ सी क्या डिफाइन हो रहा है मेरे पास? 4, 5, 6 ये डिफाइन हो रहा है, ठीक है। नाउ हमसे क्या पूछ रहा है? पहले पार्ट में ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी इंटरसेक्शन के साथ। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा मुझे। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा क्या है? ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा मेरे पास? बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो क्या होगा? 3, 4, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन क्या है? 4 एलिमेंट है यहाँ पर, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये 4 जो है वो दोनों में आ रहा है। 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 5 और 6 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो इंटरसेक्शन में देखते हैं ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब ए सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ए सेट क्या है मेरे पास? ये है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारा? इसके अंदर 4 एलिमेंट है। नाउ इसमें क्या क्या बनेगा हमारे पास? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? 1 को 4 के साथ ले लेंगे, फिर 2 को 4 के साथ ले लेंगे, फिर 3 को 4 के साथ ले लेंगे। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1, 4, 2, 4 और 3, 4 ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया? एक सेट बनेगा। ये भी एक सेट बनाएगा। अब इस सेट के अंदर यहां पर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। और हर एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा किसको दिखा रहा होगा? इस सेट के एक एलिमेंट को दिखा रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ हम अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में आपसे ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। ए और बी का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ए सेट मेरे पास ये है। तो 1, 2, 3 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? 3, 4 के साथ, ठीक। अब हम क्या करेंगे? 1 को 3 के साथ मैच कर देंगे। पहला एलिमेंट यहां उठाओ और उसको इसके साथ ले जाओ, फिर इसके साथ ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 1, 4, फिर उसके बाद 2 को लो, 2, 3, फिर 2, 4, फिर उसके बाद 3, 3, फिर 3, 4। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करना है मुझे? उसके बाद मुझे ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। तो ए सेट क्या है मेरे पास? ए सेट तो ये रहा 1, 2, 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। सी क्या है मेरे पास? 4, 5 और 6 ये एलिमेंट्स, ठीक है। अब नाउ 1 को मिला देंगे, 1, 4 हो जाएगा, फिर 1, 5, फिर 1, 6, फिर 2 को मिला देंगे, 2, 4, 2, 5, फिर 2, 6, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 6 ये हो जाएगा हमारे पास। तो ए का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ और
ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, इन दोनों को निकालो, देन उसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे। क्या लेना है? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या देखना है? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो यहां पर भी हो और यहां पर भी हो। 1,3 यहां पर है, 1,3 यहां नहीं है, 1,4 यहां पर है, 1,4 यहां पर है, तो 1,4 आ जाएगा। नाउ 2,3 यहां पर है, 2,3 यहां नहीं है, 2,4 है यहां पर, 2,4 यहां पर भी है, तो 2,4 यहां आ जाएगा। नाउ 3,3 यहां पर है, 3,3 यहां नहीं है, 3,4 यहां पर है, 3,4 यहां पर है, तो 3,4 ये हमारे क्या आ जाएंगे? इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? अब मुझे क्या करना है? ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले मुझे बी यूनियन सी चाहिए, बी का यूनियन लेना है सी सेट के साथ। अब यूनियन में क्या होता है? दो ए बी सेट के एलिमेंट और सी सेट के एलिमेंट दोनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा, और नाउ जो रिपीट हो रहे एलिमेंट उसको केवल एक बार कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, तो बी यूनियन सी क्या जाएगा मेरे पास? 3, 4, 5 देन 6, ये बी यूनियन सी आ जाएगा। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है मुझे बी यूनियन सी के साथ। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6। अब इसको क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा 1,3, 1 को पहले इन सब के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का इन सब के साथ मिला के ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ये हमारे क्या हो जाएगा? ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा बी यूनियन सी के साथ। और इसका जो फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में करना है। जैसे मैंने ये पार्ट कराया है, सेकंड पार्ट उसी तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिया है, देन यहाँ पर हमें क्या ले लिया? यूनियन ले लेना है। ये पार्ट आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे कह रहा है, यदि P सेट मेरे पास ये दे रखा है जिसके अंदर 1,2 एलिमेंट है। ठीक है, ये 2 एलिमेंट है 1 और 2। फॉर्म द सेट, ये 3 सेट का मुझे इसी का 3 बार लिख के मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। क्या करना है मुझे? सेम सेट दे रखा है P, इसी का मुझे क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। किसका? 3 सेट का, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो मेरे पास P डिफाइन हो रहा है इस तरीके से, जिसके अंदर 1,2 इस तरीके से दे रखा है। तो मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले मुझे जब भी 3 सेट का मुझे एक साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यहाँ पर सबसे पहले 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? 1,2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट 1,2 के साथ। तो 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। अब इन सब का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। इन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? 1,2 के साथ। नाउ 1,1 यही रहेगा। अब ये तीसरा एलिमेंट क्या जुड़ेगा? x, y, z, जो ये हमारे पास जैसे x, y, z इस तरीके से। तो x और y तो है मेरे पास पहले से z में, इसका मतलब तीसरा जो कोऑर्डिनेट है ये थर्ड वाले पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ 1,1,1, फिर उसके बाद 1,2,1, इन सब के लास्ट में क्या लगा देना है? 1 लगा देना है। फिर 2,1,1, फिर 2,2,1, फिर नाउ 1,1,2, 1,2,2, 2,1,2, फिर 2,2,2 इस तरीके से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है। किसका? 3 सेट का। ठीक, उम्मीद कर पा रहा हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। R क्या है? मेरा सेट है सारे के सारे रियल नंबर का। अब रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
आर का मतलब इस सेट का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, सेम यही सेट डिफाइन कर रखा है, इसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 2 बार, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 2 सेट का, यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 3 सेट का। सेट हमारे पास यही है आर। अब जब आर मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब आर मेरे को क्या दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे रेशनल प्लस इरेशनल से मिलकर बनते हैं, जो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब व्हाट टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस, अब हमें क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर उस x, y टाइप के एलिमेंट होंगे जहां पर x और y कहां से बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। ये क्या है, रियल नंबर है। इसके अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहां पर x और y की वैल्यू कहां से आ रही होगी, रियल नंबर के अंदर से आ रही होगी। अगर मुझे इस 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x, y, z, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच डेट x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहां से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर के अंदर से बिलोंग करेंगे। उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। तो वो कह रहा था व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, आपसे कह रहा है इफ ए और बी का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, गिवन क्या है आपका, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसके अंदर ऑर्डर पेयर क्या है, p, q और p, r और फिर m, q और m, r, इस तरीके से। तो वो आपसे कह रहा है कि सेट ए और सेट बी फाइंड आउट करो क्या होगा। अगर मैं सेट ए देखूं, मुझे पता है जब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहां पे लिख देंगे सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए अगर हम देखें तो ये हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट ए जो है वो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ पे क्या है p है, फिर क्या है m है, फिर m है। और सेट के अंदर तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, इसका मतलब ये जो हमने p लिखे था 2 बार और 2 बार m है, उसमें से एक बार p लिख देंगे और एक बार m लिख देंगे। तो इसका मतलब सेट a के अंदर p, m एलिमेंट्स होंगे। अब सेट b देखा जाए, सेट b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, यहाँ पे q है, देन r है, देन q है, फिर देन r है। अब ये क्या है, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, इसका मतलब एक q हटा देंगे, एक r हटा देंगे, ठीक। तो इसका मतलब सेट b मेरा ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक। सेट a के अंदर p, m टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे और सेट b के अंदर q और r एलिमेंट आ जाएंगे, एज एलिमेंट आ जाएंगे इस ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है हमारा, इसके अंदर हर एक ऑर्डर्ड पेयर ये क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो सेट ए पूछेगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, वो ए सेट के अंदर से आ रहा होगा। p है, m है, m है, इसका मतलब p 2 बार है, एक बार लिखना है, m 2 बार है, एक बार लिखना है, क्यों, फिर जो बाहर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके हिसाब से अरेंजमेंट होती है। अगर ये बी क्रॉस ए होता तो बी सेट ये हो जाता, ए सेट ये हो जाता। उम्मीद कर पा रहा हूं ये एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 और 6 ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और बाकी ये जितना ही मैंने आपको पढ़ाया है ये घर पे जाके अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है चीज़ों को,
ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ, चीज़ों को हमें साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, ठीक है, बैकअप नहीं रखना है बिल्कुल भी। मैं इसलिए थोड़ा पढ़ाते हुए चल रहा हूँ आपको, कि आपको चीज़ें से अच्छे से समझ में आए, चीज़ों को समझना है, समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, रटना नहीं है चीज़ों को, और जितना मैं करा रहा हूँ उसको ही घर पे रिपीट करना है, और इसी के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 के साथ कंटिन्यू करेंगे। जब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।